हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो डीएम्स होते हैं या डीएफ्स होते हैं, मतलब जो भी हमारी लाइफ में हमारा ट्विन फ्लेम हाफ पार्ट सामने आता है, उसको हम हमेशा एक ही नज़र से देखना शुरू करते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है। अब यहाँ जो बोली गई बातें हैं सारी समझाई हुई या समझी हुई या इस नाम से जो लगता है, ट्विन फ्लेम वर्ड से जो लगता है, वो सारे के सारे एक हमारी एक लिस्ट पूरी की पूरी तैयार खड़ी हो जाती है कि ये होना है, अब ये होगा। तो वो होगा, जो होगा सब यूनिवर्सल होगा, लेकिन सब कुछ बिना योजना के होगा, बिना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, अचानक से ही होगा। लेकिन उससे जब आप जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है ना, दिमागी रूप से आप जुड़ जाते हो और दिमाग से वो सब चीज़ें अगर टाइम पे हो रही हैं बिल्कुल सही तरीके से, जो आपने सोचा हुआ टाइम है, तब तक तो है ठीक। लेकिन जैसे ही वो टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है कि नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, कुछ हुआ होना था लेकिन हुआ क्यों नहीं, ये हुआ, अच्छा मिलना ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे वाला क्यों हो रहा है ये, या फिर ये मुझे टेंशन क्यों दे गया, ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या ये है भी ट्विन फ्लेम या ये नहीं है। फिर बार बार रीचेक। तो मैं आपसे, देखो ये बात मैंने पहले भी बोली है वीडियो में, अब बताती हूँ दोबारा। बहुत सारे लोग इसी तरीके के क्वेश्चन करते हैं बार बार। वो ट्विन फ्लेम में सबसे एक ही सवाल का जवाब देती हूँ कि देखिए, जो भी स्थिति बन रही है वो है आपकी खुद की स्थिति, ठीक है, कर्मा की स्थिति, आपके योजनाएं, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, और सोल्स के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितना आपका बैगेजेस है कर्मा के, ये जो भी कुछ है, आपके डीएम के, आपका एप्लिकेशन किस लेवल का है, आपके सोल का क्या। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें आ रही होती हैं सामने आपके, कि वो जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और उन ट्रिगर्स को आप क्वेश्चन बना देते हैं कि ये जर्नी में इसके साथ नहीं हो, शायद मैं नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? आप ये क्यों सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम आ गया अब तो बस स्पार्कल हो जाएगा, बस अब तो सब बस एक लाइट जलेगी और हम बस उड़ते ही जाएंगे और प्यार हो जाएगा और ये हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है, देखिए, अगर आपका मतलब आप इस दुनिया में आए हैं, माँ हैं, बेटे हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं, सबके सब देखा जाए तो सभी सब सर्विंग सोल होनी चाहिए, सभी सब प्यार करने चाहिए। लेकिन क्या होता है हर किसी को प्यार उतना उस लेवल का? हर रिश्ते में वो वाला मिलता ही नहीं है, वो चीज़ें जो उनके लिए बनाई गई हैं कि भाई हाँ ये तो होना है। अभी अगर कोई बेटा अपने सारे बेटे होने के कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो हम उसके रिश्ते पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना कि ये बेटा ही है ना, इसे चेक करो, ठीक से चेक करो, ये हमारा ही बेटा है या नहीं है, या हमारा कोई दुश्मन है। ऐसा तो नहीं होता। वो तो हमें मालूम हो गया कि भाई हाँ ये बेटा है या ये माँ बाप है, चाहे भले वो माँ बाप होने का पूरा उतना टेंशन केयर कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपके लिए, वो चीज़ अलग है, लेकिन वो हैं तो माँ बाप ही, मरते दम तक वो आपके माँ बाप ही रहने हैं। तो जिस तरह ये 3D वर्ल्ड के रिश्ते होते हैं, एक बार आपको ठप्पा लग गया कि ये है तो वही है, ऐसे ही ये कॉस्मिक मैरिज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, या सोल के जो रिश्ते होते हैं सारे सोल के, ये भी वही होते हैं। हाँ, सभी आपके लिए कुछ ना कुछ योजना लेकर आए होते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से आपका कर्मा रिलीजिंग, आपका अपलिफ्शन, आपका सोल का यहाँ पर रहना सहना जो भी है इस धरती पर, आपके सारे एक्सपीरियंसेस उसी तरीके से कराने हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी सबके लिए है, जिसको आपको अवेकनिंग मिल गई है सबके लिए है। वैसे सभी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, बट यहाँ ये चक्कर ज़रूर है कि अवेकनिंग और 3D में दोनों का एक ही टाइमलाइन पर होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो जब आपको अवेकनिंग मिल रही है, आपका 3D में आपका डीएम भी दिख गया है, उसके बाद आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है, और अब उसके साथ आपके एक्सपीरियंस कैसे हो रहे हैं कि वो आपको दुख भी दे रहा है, मान लीजिए। अच्छा, हर किसी दुख देने वाले को भी आप ये मत समझ लीजिए कि ये मेरा ट्विन फ्लेम ही होगा फिर तो, जब दुख दे रहा है तो। देखिए, कार्मिक भी होते हैं, उनका अलग ही सीन होता है। ट्विन फ्लेम के साथ बहुत सारी और चीज़ें जुड़कर आती हैं। आपका अपलिफ्शन पूरी तरह से होगा, आपको एक हैप्पी मेमोरी, हैप्पी क्रिएशन आपका उसके साथ होगा, दोनों तरफ से भावनाएं भी होंगी। लेकिन जितने भी ट्रिगर्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ईश्वर द्वारा। मतलब वो खुद से कुछ भी ऐसा वो नहीं कर रहा होगा कि जिसे आप उस पर ब्लेम कर सकें। जो हो रहा है वो ईश्वर के हिसाब से हो रहा है कि मतलब वो इतना गंदा नेचर में नहीं होगा व्यक्ति जो जानबूझ के इंटेंशनली आपको चीट कर रहा है, या इंटेंशनली आपको दुख दे रहा है, या आपको हर्ट कर रहा है, या आपको कर्मा क्लींस करने के लिए आपको फाइनेंशियली ड्रेन कर रहा है बार बार। तो वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये ऐसा हो रहा है या ये ऐसा कर रहा है। हो रहा है अगर ऊपर से हो रहा है ईश्वर का, कि आपने उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहा, बहुत महंगा लिया, वो अपने आप ही टूट गया, तो ये अरे ये तो मतलब ऐसा हो गया, तो आपको वहाँ फाइनेंशियल चोट लगनी थी। कारण उसे नहीं बनाना था, ईश्वर को माध्यम बना दिया उनको किसी तरीके से। लेकिन अगर कोई चीज़ पैसे लेके ही बैठ गया है कोई वो, और आपको लग रहा है कि वो मेरा डीएम है, और वो आपको पैसे देना भी नहीं चाह रहा, और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, और पूरी तरह से आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, ना ही वो मतलब थैंकफुल तो छोड़ ही दीजिए, अब आपसे रन और करने लगा है कि कहीं मुझसे पैसे ना मांग ले, मतलब इस तरीके के, तो वो चीज़ें को तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना आप,
कि वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, वो डिवाइन वाली बात नहीं हो रही वहाँ पर, वहाँ तो फिर और ही कुछ हो रहा है, वो डीएम वाली बात नहीं है वहाँ पर, ठीक है। चीटर में और ये इस तरीके से क्रिएट करे हुए इन सीन्स में अंतर करना सीखिए ईश्वरीय द्वारा। थोड़ा यहाँ पर आपको अपनी थर्ड आई क्यों कहते हैं कि सातों चक्र अपलिफ्ट करने आपने, इसलिए कि आप होने वाली चीज़ में और कर दे दिए जाने वाली चीज़ में अंतर कर सकें, सच और झूठ में अंतर कर सकें। ये सातों चक्रा जिसके खुले हुए होंगे वो पूरा एसीपी प्रद्युम्न बन जाता है इंसान पूरा सीआईडी, उसे खुद को पता रहता है कि ये हो रहा है या किया जा रहा है, किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, कारण समेत उत्तर आपको मिलते हैं इस जर्नी में। और अगर सारे के सारे कारण आप स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि भैया ये तो सब करीधरी हो रही है, ये तो बस मतलब ये इंसान बस ऐसा ही हो रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। दया कर दीजिए वहाँ पर वो वाली बात कि ये गड़बड़ है, अब इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है बहुत। तो यहाँ पर आप इस फैसले को लेने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। और हाँ, दूसरा एक पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करूँगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग आते हैं ना, मतलब आपको मिलते हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। ये दूसरा पॉइंट है आज की इस वीडियो का। 2 पॉइंट है, एक तो मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि वो कैसे कैसे रूप में क्या क्या दे सकता है, और देगा तो कार्मिक में और ट्विन फ्लेम में अंतर कर लीजिए इस तरीके से। बाकी सेकंड जो ये पॉइंट है वो ये ही है कि जो आपके ट्विन फ्लेम फाइनली आपको मिलता है ना, उम्र के किसी भी पड़ाव में वो आपको मिले, किसी भी पड़ाव में, आपको उससे पहले जितने भी लोगों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, किसी भी वजह से किया होगा, किसी भी वजह से, मतलब कोई फिजिकली अच्छा लग गया, कोई मेंटली अच्छा लग गया, कोई अच्छा कोच है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा सिंगर है, कुछ भी लग गया और वो फील्ड है, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि ये मेरे लिए जैसे कहते हैं ना कि तूफान से पहले की दस्तक होती है, तो ऐसे ही कुछ अच्छा होने से पहले की एक शुरुआत दे दी जाती है। सेम कैरेक्टर वाले लोग अलग अलग रूप में आपकी ज़िंदगी में आते हैं, और वो जो फाइनल डीएम आएगा वो आपको निचोड़ एक कंक्लूजन की तरह से वो मिलेगा। उन लोगों का सबका एक एक लेके आएगा वो ट्रेड्स, वो सबके एक एक मेन क्वालिटी, जिस क्वालिटी पे आपका उस पर्सन पर ध्यान जाएगा ना, इससे पहले आए हुए लोगों पर, मतलब कोई पहला क्रश बना तो वो क्यों अच्छा लगा, उसका नाम ऐसा था, उसका नाम अच्छा लग गया था, पता नहीं वो था, तो वो नाम वैसा नाम आपके सचमुच वाले डीएम का होगा। किसी के घर की फैमिली बड़ी अच्छी लग रही है और वो फैमिली का पूरा ढांचा इतना अच्छा लगता है कि वही बस मेरी कमी इस घर में है, मैं चली जाऊंगी तो मुझे तो ये घर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मम्मी ये पापा ऐसा भाई ऐसी बहनें ऐसा सब, वहाँ पर आपको बिल्कुल उसी ही तरीके से वो व्यक्ति दिखेगा फाइनली जो आपका डीएम होगा। ये चीज़ मिलती हुई होगी किसी की। कोई यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी ये नेचर बहुत अच्छी है, इसका ये समझने का तरीका बहुत अच्छा है चीज़ों को, तो वो जो अच्छा लगा पहले, भले ही वो आपका डीएम नहीं था, पहले वाला व्यक्ति कह रही हूँ मैं, डीएम से आने से पहले वाले जो लोग आए, तो वो जो आपका डीएम आएगा फाइनल वो ऐसा होगा कि आपको वो वाला ट्रेड उसमें दिखाई दे जाएगा, अरे यार ये तो वो ऐसा ही है, मुझे वो उसके अंदर वो वाली क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी और ये इसके अंदर भी है। किसी की कभी कभी बुरी आदत भी आपको इसके अंदर दिख सकती है, हालांकि वो इतनी बुरी भी नहीं होगी, पर वो दिखेगी, याद दिला देगी, अरे ये तो मैं वहाँ पर उसका नोट करती थी ना, ऐसा था वो। ऐसे ही आपको जो हस्बैंड, अगर मैरिड हैं आप, मैरिज के बाद मिला है, तो आपके हस्बैंड की तो 90% चीज़ें, 90-80% चीज़ें आपको उसके अंदर मैच मिल जाएंगी। मतलब आप उनका सोचने का ढंग, उनका चलने का ढंग, उनका फिजिक, उनके जो सारे बर्थ मार्क वगैरह जो होते हैं ना, तिल विल और ये सब, हेयर स्टाइल, वो उनका तरीका, उनका खड़े होने का ढंग, उनका बोलने का, मतलब बहुत कुछ, उनकी स्किन, उनका सब कुछ कभी कभी न्यूमेरिक मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप समझ जाइए कि ये जो आप फाइनल ये पूरा का पूरा एक कंक्लूजन की तरह से मुझे मिला है ना इतने सारे लोगों का, ये एक निचोड़, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसे ना इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ कुछ तो होगा, शायद नहीं होगा, ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, दिखेगा क्लियर आपको, वो क्लियर विजुअल दिखेंगे आपको उसके अंदर सब कुछ, और वो ही, और उस सब के साथ आपके सारे अप्लिफ्शन और सारे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी उनके साथ जुड़ गई है। और तीसरी चीज़ जो मुझे आपके साथ आज शेयर करनी है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आज का जो न्यूमेरिक है वो 9 है, ठीक है, 9। और इस जो ईयर की खासियत रहेगी, ये 2025 यानी 2025 इस ईयर की ये खासियत है कि जो टोटल रेडियक्स रहेगा ना जिस भी डेट का पूरे साल, वो वही रहेगा जो इस मंथ, और जो मंथ होगा और जो डेट होगी उनका जो टोटल होगा, इन दो शुरुआती यानी कि जो डेट है और जो मंथ है, उनको जब आप प्लस करेंगे तो जो भी एक सिंगल डिजिट मिलेगी वही टोटल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 9 है, 9 है ना 2025 का, वो 9 बन रहा है। तो 9 को हम जिस भी अंक के साथ जोड़ते हैं वो उसकी
उसकी रियलिटी, उसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होने देता है। यानी कि अगर 6 में हम 9 प्लस करेंगे तो वो 6 ही रहने देगा, 15 का वो लेके चलेगा, है ना। और जो भी जिस भी अंक से हम 9 को जोड़ते हैं वो वही चीज़ रहती है, वही रिमेनिंग रहती है। तो यानी कि आप जैसे होंगे, ये है मेन बात, आप जैसे रहोगे, जिस अंक को आप सर्व कर रहे होंगे वो उसको अच्छी तरह से सर्व करेगा और आपको उसका आउटपुट पूरा मिलेगा। आज के डेट 9 की सिंक्रोनिसिटी लिए हुए 99 बन रहा है, ठीक है। आज डेट है 8n+1 जनवरी का 9 और 2025 वाला 9, यानी 99 99 की सिंक्रोनिसिटी है। चेंज का नंबर है ये। जो आप चेंज अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जो चेंज जिस भी फील्ड में चाह रहे हो या कोई विश पूरी करना चाहते हो, क्योंकि 9 नंबर आपको पता है कि एक ये शिव का भी सिंबल है, ये पूरे यूनिवर्स का सिंबल है 9। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ भी चेंज करने की क्षमता रखता है, कुछ भी जो भी चीज़ होगी उसे अपने में समाहित कर लेगा और खुद का अस्तित्व भी मिटने नहीं देता है। 9 को 9 से अगर हम प्लस करते हैं तो 9 मिलता है, 18 प्लस करेंगे तो वो भी टोटल जाके 9, 27 भी 9, 72 भी 9, 36 भी 9, उसमें कितने भी 36 जोड़ते जाएंगे सब 9 पे ही आगे ख़त्म होंगे। ये दुनिया का सबसे ही प्यारा और खूबसूरत और मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट नंबर होता है। तो इसे आप यूज़ करो आज के दिन। अपना मैनिफेस्टेशन, अपनी विश शिव तक ज़रूर पहुँचाओ, शिव जी की पूजा ज़रूर करो। बुधवार का दिन है तो ये आपके फेमिनिन जो पार्ट है और बुध पार्ट, उन दोनों को सॉलिड करता है, ठीक है। जो बुध का पार्ट होता है इसमें आप आज ग्रीनरी को सर्व कर सकते हो। ग्रीन ट्रीज़ लगाना या प्लांट्स कुछ भी आप लगा रहे हो या उन पे पौधों में पानी दे रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन के लिए। उनको आप सर्व करते करते भी अपनी विश बोल सकते हो पौधों को, ठीक है। आप पौधों को पानी कर रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी गार्डनिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो ग्रीनरी से आप कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को, तो उस समय भी आप अपनी विश बोल सकते हो, वो ग्रो करेगी, ठीक है। 9 नंबर है। और मैनिफेस्टेशन के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि धन प्राप्ति, मनी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। एक बहुत छोटी सी अच्छी सी रेमेडी है, अगर आप सुन रहे हैं तो लास्ट तक ये सुन लीजिएगा। छोटी सी, अगर आप कोई मतलब पिगी बैंक लेते हैं ना बच्चे, या फिर कोई गुल्लक लेते हैं मिट्टी की बनी हुई जो पहले लिया करते थे, बहुत ही शुभ होता है उसको रखना भगवान जी के मंदिर में। और 6 की या 9 की डिजिट के पैसे के बराबर पैसे उसमें डाल दीजिए आप। मतलब कि या तो आप 6 के हिसाब से रखते रहिए, वो माँ लक्ष्मी का नंबर होगा। आज 9 है तो वो 6 को सपोर्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। आप गुल्लक को लीजिए, भगवान जी की अलमारी में रखिए। अगर आपकी बिल्कुल भी वो नहीं है तो आप 6 रुपये भी उसमें डाल सकते हैं, 15 डाल सकते हैं, 51 डाल सकते हैं। फिर तो आप कुछ आगे बढ़ाते बढ़ाते कुछ भी ऐसा कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो वो 6 जो बने, ये बहुत अच्छा है, मनी ब्लॉकेजेस के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप जब भी पैसे डालें वो 6 के नंबर को बनाते हुए डालें उसमें, ठीक है। फ्राइडे से भी शुरू कर सकते हैं और आज का दिन बहुत अच्छा है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर और आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है, अपने न्यूमेरिक के साथ आपको जुड़ना है और कुछ भी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो आप 9410671874 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्विच वर्ड, मंत्रास, टैरो रीडिंग, किसी भी माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे 100%। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।